बच्चों आज हम द सोलर सिस्टम, सौर मंडल या सौर परिवार, ग्रह, प्लेनेट, उपग्रह, सैटेलाइट के बारे में अपनी समझ विकसित करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सौर मंडल द सोलर सिस्टम सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं आदि से मिलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ है, या हम इसे ही सौर परिवार कहते हैं। तो बच्चों इस चित्र में आप देख सकते हैं ये हमारा सूर्य है, ठीक है बच्चों, और सूर्य की परिक्रमा करने वाले ये सभी 8 ग्रह आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चंद्रमा है जो हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसके अलावा क्षुद्र ग्रह, उल्काएं आदि भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, और इन्हीं सब से हमारा सौर परिवार का निर्माण हुआ है। बच्चों से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर में बहुत से सदस्य होते हैं, मम्मी, पापा, भाई बहन, ठीक है बच्चों, दादा दादी, और इन सब से मिलकर हमारे परिवार का निर्माण होता है। उसी प्रकार ये सौर परिवार का भी निर्माण सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर हुआ है। बच्चों आपके दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर ही उठता होगा कि ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड, ग्रह, उपग्रह आदि, यह सब सूर्य की लगातार परिक्रमा या चक्कर क्यों लगाते रहते हैं? ये सूर्य को छोड़कर कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते? दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर ये ग्रह आपस में टकराते क्यों नहीं? तो चलिए बच्चों इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों सूर्य एक विशाल खगोलीय पिंड है, और इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, जिसके कारण ये खगोलीय पिंड को अपनी ओर बांध कर रखता है, खींच कर रखता है बोल सकते हो, जिसके कारण ये खगोलीय पिंड जो होते हैं लगातार सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, और उस गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़कर ये उनसे दूर नहीं जा पाते। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि आखिर ये टकराते क्यों नहीं? तो बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं ये सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रह हैं, और ये ग्रह का आप देखोगे प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित पथ है। यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये बुध है, बुध ग्रह का एक निश्चित पथ दिख रहा है, ये शुक्र ग्रह है, इसका एक निश्चित पथ है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसका भी एक निश्चित पथ है। सभी ग्रह एक अपने निश्चित पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं, जिसके कारण इनका पथ अलग अलग होने के कारण इनके टकराने की बिल्कुल भी संभावना नहीं हो सकती। या बच्चों आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम रोड पर जाते हैं तो हम देखते हैं रोड में या ट्रेन में भी देख सकते हो 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन आजकल आपने सुना ही होगा कि जहाँ पर एक रास्ता होता है जाने का और एक रास्ता होता है आने का। तो जाने वाले इस रास्ते से होकर जाते हैं और आने वाले इस रास्ते से, मतलब इनका रास्ता जो होता है, पथ जो होता है वो अलग अलग होता है, जिसमें एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। उसी प्रकार सौर मंडल में भी प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित पथ है, जिसके कारण ये आपस में टकराते नहीं हैं। चलिए बच्चों अब समझते हैं ग्रह, प्लेनेट किसे कहते हैं। प्लेनेट एक इंग्लिश का वर्ड है, यह एक ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वंडरर। वंडरर अर्थात परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला, या आप इसे घुमक्कड़, घुमक्कड़ भी कह सकते हैं। शाब्दिक अर्थ जानने के बाद हम अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बच्चों इसे ध्यान से समझिए, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें स्वयं की प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है बच्चों, और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अर्थात ये अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, और इसी कारण ही तो यह ग्रह में जब हम देखते हैं तो ये हमें चमकदार भी दिखाई देते हैं। तो चलिए इसे अब समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा सूर्य है, ठीक है बच्चों, और यहाँ से प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, यानी निकल रही है, और ये प्रकाश जो होता है किसी खगोलीय पिंड या ग्रह पर आपतित होता है या उस पर पड़ता है, जिसके बाद वह परावर्तित होता है, अर्थात टकराकर किसी और दिशा में जाता है, या जिसे हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अर्थात बच्चों ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिसके पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ग्रह है ये सूर्य की लगातार इस प्रकार परिक्रमा भी करते रहता है,
ठीक है बच्चों, और इसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश भी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सूर्य है और ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी को प्रकाश आखिर कहाँ से मिलता है? हमारी पृथ्वी के पास तो स्वयं का प्रकाश नहीं है, क्योंकि ये तो ग्रह है, तो इसे मिलता है प्रकाश कहाँ से? सूर्य से। यहाँ पर आप देख रहे हो जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है बच्चों, वह भाग प्रकाशित हो रहा है, और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश आपतित नहीं हो रहा है, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ अंधेरा हुआ है। देख सकते हो बच्चों, इस तरफ, अर्थात यहाँ होगा दिन और इस हिस्से पर होगी रात। ठीक है बच्चों। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ये कीवर्ड्स हैं, और बच्चों ये ऐसे शब्द हैं जो लगातार इस पाठ में बार बार आते रहते हैं, और इनका अर्थ को समझे बिना हम इस पाठ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। जैसे कक्षा, परिक्रमा, परिक्रमण काल, घूर्णन और घूर्णन काल। तो अब इसे हम क्रम से समझने की कोशिश करते हैं। कक्षा, तो बच्चों मैंने पहले भी कहा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य की लगातार एक निश्चित पथ पर परिक्रमा कर रहा है, एक रास्ते पर निश्चित पथ पर परिक्रमा कर रहा है, और यह निश्चित पथ जिस पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है क्या कहलाता है? कक्षा। क्या कहलाता है? कक्षा, जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं। अब देखेंगे परिक्रमा। परिक्रमा का अर्थ है किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगाना या चारों ओर घूमना, इसे हम कहते हैं परिक्रमा या रिवॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर सूर्य है और हमारी ग्रह पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, या हम बोल सकते हैं इसकी परिक्रमा करती है। परिक्रमण काल या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इसे आप समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा या पूरा एक चक्कर पूरा करने पर जितना समय लेता है, वह उस ग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाता है। घूर्णन या रोटेशन, अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन। जैसे आप देखोगे एक भौरा अपने अक्ष पर यानी उस कील पर लगातार गोल गोल घूमता रहता है, तो उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी या ग्रह, अन्य ग्रह भी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं रोटेशन। घूर्णन काल या पीरियड ऑफ रोटेशन, तो एक घूर्णन करने पे अपने अक्ष पर यानी एक चक्कर लगाने पर जितना समय लगता है उसे कहते हैं घूर्णन काल। यहाँ पर देख सकते हो ये पृथ्वी का अक्ष है ये, और पृथ्वी इसी अक्ष के परितः घूर्णन करती है, और उसे एक घूर्णन करने में लगते हैं 24 घंटे। और पृथ्वी सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने पर यानी इसका जो परिक्रमण काल है वो है 365 दिन। बच्चों अब हम उपग्रह यानी सैटेलाइट के बारे में समझ विकसित करेंगे। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को उसका उपग्रह कहते हैं, या दूसरी परिभाषा है ग्रहों की या ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। तो बच्चों जैसे आप देखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा प्यारी पृथ्वी। ठीक है बच्चों, ये एक खगोलीय पिंड है और दूसरा खगोलीय पिंड है चंद्रमा यानी मून। तो ये जो चंद्रमा होता है हमारे पृथ्वी की लगातार परिक्रमा यानी उसका चक्कर लगाते रहता है। तो इस प्रकार देखोगे पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है और चंद्रमा दूसरा खगोलीय पिंड, और यह इसकी परिक्रमा कर रहा है। ठीक है बच्चों। उपग्रह के प्रकार, तो उपग्रह बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक उपग्रह मतलब जो स्वयं से हो, और कृत्रिम उपग्रह अर्थात जिसका निर्माण स्वयं से ना हुआ हो। ठीक है, जिसे मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए बनाया हो, ऐसा उपग्रह कहलाएगा कृत्रिम उपग्रह। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो ये आर्यभट्ट हमारे भारत देश का सबसे पहला उपग्रह है जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। बच्चों देख सकते हो इनका ये चित्र, और ये 2 रुपए का पुराना नोट है बच्चों। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारे आर्यभट्ट का चित्र है। हालांकि ये 2 रुपए का नोट अब अवेलेबल ना हो, उपलब्ध ना हो, पर अगर हो तो आप उस 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट का चित्र आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय छत्तीसगढ़। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।